कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के घर पर हुई छापेमारी के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी डर का माहौल बना रही है। कांग्रेस ने छापे के वक्त पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहले सिर्फ गुजरात में ही डर का माहौल था और अब वो माहौल दक्षिण के राज्यों में भी दिख रहा है। जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रिजॉर्ट पर छापा नहीं पड़ा है, सिर्फ एक मंत्री के यहां पर यह छापा मारा गया है जो उस रिजॉर्ट में छिप गए थे जहां पर बीजेपी के एमएलए ठहरे हैं। जेटली ने साफ किया कि 39 अलग अलग जगहों पर ये छापे मारे गए हैं। और आनंद शर्मा ने कर्नाटक में रेड के वक्त पर सवाल खड़े किए तो अरुण जेटली ने कहा कि रिजॉर्ट पर कोई रेड नहीं डाली गई, कानून के मुताबिक ये काम किया जा रहा है। There are ways the agencies function, whether the notices are given, whether the person has done something which is violative of law, but the time, the place, the venue, but more important, it is this minister who and the purpose. This everybody knows, it's in public domain that the minister and his brother, who is an elected representative, have been coordinating the safety and the stay of the Gujarat MLAs. That's why it is a targeted timing. No, I'm not saying it's the timing. Please get instructed correctly. In that resort where your MLAs are staying, no search has taken place. No MLA has been searched. A particular individual was to be searched. He had gone and parked himself in that resort. So the authorities, because they had to confront him with the recoveries, they had gone to get him to his residence so that he could be adequately questioned by the authorities outside. As of today, as of now, they have taken him to his residence and there is no tax official at the resort. No search at the resort has taken place. और वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि गुजरात में राज्यसभा चुनावों को लेकर बौखलाई बीजेपी साम दाम दंड और भेद की नीति अपना रही है। वाला साहब, क्या लगता है गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर सारी चीजें हो सकती है, हर चीज साम दाम दंड भेद सब कुछ हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी कितने भी ओछे हथकंडे अपना ले, भाजपा की सरकारें कितना भी षड्यंत्र कर लें, वो गुजरात में अल्पमत को बहुमत में नहीं बदल पाएंगे। हर तरह के सामदंड और भेद का दुरुपयोग किया गया, हर प्रकार से विधायकों को खरीदने की साजिश की गई, हर प्रकार से विधायकों को डराकर उनका इस्तीफा लेने का षड्यंत्र किया गया, पर वो नाकामयाब हुए। बिल्कुल। और अब जब सब कुछ फेल हो गया तो एक बुखलाई और झुंझलाई भारतीय जनता पार्टी अब इनकम टैक्स की रेड्स का सहारा ले अल्पमत को बहुमत में बदलने का दुस्साहस कर रही है। वो ये जान लें कि कांग्रेस और उसके विधायक ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे। गुजरात की जनता के आशीर्वाद से और विधायकों के बहुमत से कांग्रेस राज्यसभा चुनाव जीतेगी और श्री अहमद पटेल चुनकर जाएंगे। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग डरे हुए हैं, इसलिए आप लोग विधायकों को ले जाकर बेंगलोर में रख रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या भाजपा बताएगी कि ये सही नहीं है कि विधायक सामने आए और उन्होंने कहा कि 10-15 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर सरकारी अधिकारियों के माध्यम से उन्हें दिया गया, विधायकों को उठाकर ले जाया गया, उनसे जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है? क्या ये प्रजातंत्र का गला घोटना नहीं, ये उसकी हत्या नहीं? परंतु इन षड्यंत्रों के आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना अंग्रेज के आगे झुकी, ना आज के काले अंग्रेजों के आगे झुकने वाली। तो राज्यसभा में आज मसला काफी उठा है और इसको लेकर हंगामा भी वहां पर लगातार जारी है। और इस वक्त हम लोकसभा का रुख कर लेते हैं जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त संबोधन वहां पर भेजा है और उन पर करके भेजा है। यस, भेजा है। भेज के आज वहां पर आज जो मेंबर्स थे 42 मेंबर्स, उनको डराया धमकाया जा रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के तरफ से। और उनको डरा के पहले तो गुजरात में हुआ, उसके बाद में सेफर प्लेस समझकर वो दूसरे तरफ मुंह हो गए। लेकिन वहां पर फिर इन्होंने इनकम टैक्स के लोगों को वहां पर भेजकर वहां के सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं, वहां के कांग्रेस नेता के ऊपर भी रेड करके जिस रूम में वो थे
उस रूम को भी उन्होंने सर्च किया। अब इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि अगर इस ढंग से वेंडेटा, विच हंटिंग अगर इस देश में चला तो कोई पार्टी डेमोक्रेसी में बच नहीं सकती। ठीक है, कोई अगर इकोनॉमिकल ऑफेंस किया है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर, कोई भी होने दो, अगर मैं भी अगर किया हूं तो आप कानूनन मेरे ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन आप पॉलिटिकली एक इलेक्शन जीतने के लिए, एक राज्यसभा का उम्मीदवार को हराने के लिए आप ये जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कामयाब नहीं बनेंगे, इसमें कामयाब नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूं कल के दिन यही मुसीबत आपको झेलना पड़ेगा अगर कोई लोग इसी ढंग से करें। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपके ओर से कि मिनिस्टर्स को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि वो कहना भी चाहते हैं, मुझे मालूम है कि एमएलए के ऊपर मैं नहीं करना चाहता हूं। वहां पर कोई मिनिस्टर थे, एमएलए थे, उनके ऊपर हम कर रहे थे, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसा टेरराइज मत करो, डराओ मत, धमकाओ मत, इससे डेमोक्रेसी में काम चलने वाला नहीं। मैडम, माननीय खड़गे जी ने जो विषय उठाया है वो गंभीर है, लेकिन जो तथ्य उनको बतलाए गए शायद वो अपने आप में पर्याप्त और पूरे नहीं थे। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, जो मुझे पूरे विभाग से जानकारी मिली है, जिसको मैंने स्वयं वेरीफाई किया है, किसी रिजॉर्ट पे या किसी गुजरात के एमएलए पे कोई सर्च टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं हुई, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। यह बात सच है कि कर्नाटक सरकार के एक मंत्री और उनके सहयोगियों के ऊपर कोई इनकम टैक्स की सर्च हुई है। 39 स्थानों पर वो सर्च चल रही है। जिनके खिलाफ सर्च हुई उन्होंने अपने आप को जाकर उन्होंने अपने आप को जाकर उन्होंने जिस व्यक्ति के खिलाफ सर्च चल रही है, उन्होंने अपने आप को जाकर एक रिजॉर्ट में पहुंच गए जब उनके घर पे सर्च चल रही थी। और इसलिए जब सर्च चलती है, रिकवरीज होती हैं, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ होती है उसको कन्फ्रंट किया जाता है, उसका बयान लिया जाता है। उनसे संपर्क करना अब वही संभव था जहां जाकर वो छुपे थे, और इसलिए इनकम टैक्स के लोग इसलिए इनकम टैक्स के लोग, इनकम टैक्स के अधिकारी, इनकम टैक्स के प्लीज आप सुन लीजिए, सुनिए तो सही, पूरा सुनना पड़ेगा। मिस्टर सुरेश के सुरेश बैठिए, पूरा सुनना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अधिकारी इसलिए उनका स्टेटमेंट लेना और उनको वहां से अपने घर ले जाना केवल इस पर्पस के लिए रिजॉर्ट में गए। जब वहां पहुंचे तो वे व्यक्ति वहां पर कागज फाड़ रहे थे, वो फटे हुए कागज भी और जो डॉक्यूमेंट्स फाड़ रहे थे वो भी पंचनामा में रिकवर हुए। उनको वहां से लेकर उनके घर पे चले गए। आज इस वक्त वहां पर कोई इनकम टैक्स का अधिकारी नहीं है। ये रेड्स 39 अन्य स्थानों पर चल रही है। इसको गुजरात के किसी चुनाव के साथ मत जोड़िए, इसको केवल आर्थिक अपराध के साथ जोड़िए। George Baker, बैठिए, no, nothing. George Baker, yes. Thank you, ma'am. I thank you very much Now, giving me this opportunity to speak. I rise to speak on a community that came to the subcontinent over 2000. तो आपने सुना, अरुण जेटली की ओर से यह सफाई दी गई है कि ये आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, इसको गुजरात चुनाव के साथ जोड़कर न देखा जाए, और रिजॉर्ट पर यह छापा नहीं मारा गया है। एक मंत्री के खिलाफ ये सर्च का ऑर्डर था और उसी मंत्री को वहां पर, चूंकि वो छिपे हुए थे उस रिजॉर्ट में जहां पर विधायकों को ठहराया गया है, वहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे, लेकिन जो बाकी वहां पर विधायक हैं उनकी कोई सर्च नहीं की गई है और वहां पर किसी तरह का कोई छापा नहीं डाला गया है। और उससे पहले कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए कि ये सब तो जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए किए जा रहे हैं और विधायकों को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटते हैं।